हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आओ, आदिकाल हो चुका और भक्तिकाल हो चुका, रीतिकाल हो चुका। ठीक, आज मैं आधुनिक काल पे प्रश्नोत्तर करूँगी। आप लोग देखिए इसको। पहला प्रश्न ये रहा, भारतेंदु युग। ये पहला प्रश्न है। सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है तो 1850 ईस्वी माना गया है कि 1950 ईस्वी कि 1800 ईस्वी कि 1943 ईस्वी। तो इसमें पूछा गया है सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है, तो ये कब माना गया है? 1850 ईस्वी माना गया है। ठीक है, ये 1850 ईस्वी इसका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक यहाँ पूछा गया है। अब ये प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इंसा अल्लाह खां माने जाते हैं कि लल्लू लाल माने जाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की राम प्रसाद निरंजनी? तो इसमें जो माने जाते हैं, लल्लू लाल नहीं माने जाते, राम प्रसाद निरंजनी भी नहीं है और इंसा अल्लाह खां भी नहीं है। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से 1948, 1900 से 1984 माना गया है। ठीक है, आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया गया? आधुनिक काल का समय 1900 से 1984 विक्रम संवत। ठीक, विक्रमी और ये तीनों नहीं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? अब ये बताना है, अवधी को मिली कि खड़ी बोली को मिली कि ब्रजभाषा को मिली कि उर्दू को मिली? तो इसमें अवधी को नहीं मिली है, ब्रजभाषा को भी नहीं मिली है और उर्दू को भी नहीं मिली है। इसमें मिली है खड़ी बोली को। ठीक, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली है? तो खड़ी बोली को मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? तो ये बताना है किस आलोचक ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने नहीं, कृष्णशंकर शुक्ल ने नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1900 से 1920 ईस्वी नहीं, 1840 से 1900 ईस्वी नहीं, 1843 से 1968 ईस्वी ये भी नहीं। भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 1950 विक्रमी तक के काव्यखंड को क्या कहा है? यहाँ काव्यखंड को क्या कहा है वो बताना है। ठीक है, भारतेंदु काल नहीं, पुनर्जागरण काल नहीं, खड़ी बोली नहीं। आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक के काव्यखंड को क्या कहा है? तो नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष क्या है? यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म बताना है किस सन में हुआ था। ठीक है, तो 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? ATGT 2004 में आया भी है। तो प्रेमधन ने की कि भारतेंदु ने किया कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया कि प्रताप नारायण मिश्र ने किया? तो प्रेमधन ने नहीं किया है, भारतेंदु ने भी नहीं किया, प्रताप नारायण मिश्र ने भी नहीं किया है। ठीक है, तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने किया है।
अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ये पीजीटी 2000 में आया हुआ है। ठीक है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? अब किस नाम से प्रसिद्ध है ये बताना है। ठीक है, ये फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, ये दूसरा, चौथा, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं। कवि के क्या नाम है जो लिखने वाले हैं? पीजीटी 2002 में भी आया है, 2005 में भी आया है। अब यहाँ ये अमीर खुसरो हैं, जायसी हैं, आलम हैं, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो अमीर खुसरो नहीं हैं, जायसी भी नहीं है और आलम भी नहीं है, ये भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टिमार्ग में दीक्षित था? अब ये भी पीजीटी 2003 में आया है। बालकृष्ण भट्ट हैं दीक्षित? नहीं। प्रेमधन नहीं। प्रताप नारायण मिश्र नहीं। तो कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टिमार्ग में दीक्षित था? तो वो पुष्टिमार्ग में जो दीक्षित थे वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? ये पीजीटी 2003 में आया है। अब बकरी बिलाप प्रेमधन की है? नहीं। भारतेंदु की, प्रताप नारायण मिश्र की, सर्वेश्वर की? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है और सर्वेश्वर की भी नहीं है। ये किसकी है? भारतेंदु जी की। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु जी की है। पीजीटी 2003 में आया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ये जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद को कहा जाता है? नहीं, शिव प्रसाद सितारे हिंद को नहीं कहा जाता। और ये देखिए, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो पीजीटी 2004 में भी आया है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है? नहीं। मैथिली शरण गुप्त को नहीं। यहाँ भी भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? खड़ी बोली में अनुवाद किया है, ये भी पीजीटी 2004 में आया है। अब इसमें कौन किया है? सदल मिश्र? नहीं। लल्लू लाल? नहीं। भारतेंदु हरीशचंद्र? नहीं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद जो किए हों राजा लक्ष्मण सिंह किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है? ये भी 2009 में आया है। अब मूल हेतु है, अब इसमें मूल हेतु क्या है? पराधीनता का बोध है। ठीक है, ये तीनों नहीं है। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? ये भी आया है 2009 में। ठीक है, अब किस आलोचक का है ये बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, रामविलास शर्मा का नहीं है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नहीं है। ये है किसका? ये बचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तदीय समाज के संस्थापक थे? तदीय समाज के संस्थापक थे तो जयशंकर प्रसाद नहीं, वल्लभाचार्य नहीं, ठीक है, रत्नाकर नहीं, तो कौन थे? भारतेंदु हरीशचंद्र जी थे तदीय समाज के संस्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भीतर भीतर सबरस चूसे हंसी हंस के तन मन धन मुँह से किसकी काव्य कृति है? ये भी आया है नेट में, 2002 में आया है। ठीक है, तो ये जो है भारतेंदु हरीशचंद्र की है कि बालकृष्ण भट्ट की है कि प्रेमधन की, प्रताप नारायण मिश्र की? तो ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र का भी नहीं है, प्रेमधन का भी नहीं है। भीतर भीतर सबरस चूसे हंसी हंसी, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से,
ये काव्य कृति जो है भारतेंदु हरीशचंद्र जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की नहीं, बालकृष्ण भट्ट की नहीं, प्रताप नारायण मिश्र की नहीं, ये जो है हरीशचंद्र जी की है कश्मीर कुसुम। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्राम सागर की रचना किसने की? तो विश्राम सागर की रचना तुलसीदास ने की नहीं, राधाचरण गोस्वामी ने की नहीं, और श्रद्धाराम फुल्लौरी नहीं, ये रघुनाथ दास राम स्नेही ने की है विश्राम सागर की रचना। ठीक है। अगला प्रश्न है, जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की? अब अंबिका दत्त व्यास नहीं, भारतेंदु हरीशचंद्र नहीं, चंद्रशेखर वाजपेयी नहीं, ये किए हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। जरासंध वध महाकाव्य की रचना गोपाल गिरधर दास ने किया है, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? अब इसमें यहाँ नहीं आ गया है। श्यामलता तो है, देवयानी भी है, प्रेम संपत्ति लता भी है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर्यपुराधीश नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? भारतेंदु की है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की, कि बालकृष्ण भट्ट की, कि अंबिका दत्त व्यास की? तो ये जो है बिहारी बिहार है, अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है। ठीक है। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अगला प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरिया से चिरजियो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्तिकार कौन है? तो ये पूर्तिकार जो है प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, प्रेमधन भी नहीं है, भारतेंदु भी नहीं है, तो ये समस्या पूर्तिकार का नाम है अंबिका दत्त व्यास जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? तो ये जो है गुलाब राय जी को कहा है। आधुनिक काल को नवीन काल गुलाब राय जी ने किसने कहा है? तो गुलाब राय जी ने कहा है। ठीक है। ये नगेंद्र जी, नंद किशोर नवल जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी नहीं। ठीक है। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? ये जो है ब्रज भाषा में है। ठीक है। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है, ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु हरीशचंद्र नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी भी नहीं है, तो एक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक। अब अगला प्रश्न है, कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपति बाल विधुमन की पंक्ति के रचनाकार हैं? अब ये कौन है? कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपति बाल विधुमन की विपति बाल विधुमन की पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ध्यान से देखना है। तो ये भारतेंदु हरीशचंद्र हैं? नहीं। वृंदावन है? नहीं। ठीक। प्रेम घन है? नहीं। तो ये पंक्ति के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है। पिए प्यारे तिहारे निहार बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, समस्या पूर्ति करने वाले कौन हैं? तो ये समस्या पूर्ति करने वाले भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं? नहीं। प्रताप नारायण मिश्र हैं? नहीं। अंबिका दत्त व्यास हैं? नहीं। वियोग हरि हैं? नहीं। तो इसमें चारों में आपको देखना है, हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप समझिए इसको कि प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, वियोगी हरि भी नहीं है, अंबिका दत्त व्यास भी नहीं है, तो कौन है इसमें? भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस साहित्यकार को कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को नहीं, जगमोहन सिंह को नहीं, प्रताप नारायण मिश्र को नहीं, किसको कहा गया है? अजातशत्रु किस साहित्यकार को कहा गया? भारतेंदु हरीशचंद्र को कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी है? दद्दा नहीं, जकी नहीं, ये जो है रसा, सुकवि। अब ये दो बचते हैं। अब इस दो में सुकवि तो नहीं है। ठीक है। दद्दा भी नहीं है, जकी भी नहीं, सुकवि भी नहीं है, तो यहाँ कौन बचे? रसा। भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी? तो वो उपनाम है रसा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, नए जमाने की मूकरी किसकी रचना है? नए जमाने की मूकरी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की नहीं, मिर्जा गालिब की नहीं, सुल्तानपुरी की नहीं, ये जो है भारतेंदु हरीशचंद्र की। ठीक है, नए जमाने की मुकरी जो है वो भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रात समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ये जो है बंगला के प्यार छंद की, हर गीतिका की, कुंडलियाँ की, रोला। तो रोला तो नहीं है, कुंडलिया भी नहीं है, हर गीतिका भी नहीं है, ये है बंगला के प्यार छंद। प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? ये बताना कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस कविता में भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने किया है। तो फूलों का गुच्छा नहीं, भक्ति सर्वस्व नहीं, तदीय सर्वस्व नहीं, तो किसमें है किए हैं? प्रबोधनी में किए हैं। ठीक, प्रबोधनी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? ये किस भाषा में हुई है बताना है। तो अवधी में, खड़ी बोली में, मैथिली में, ब्रज में। तो ब्रज तो नहीं है, मैथिली भी नहीं है, खड़ी बोली भी नहीं है, तो कृष्णायन महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? यहाँ भारतेंदु मंडल बताना है, भारतेंदु मंडल का नहीं है, इसमें बताना है। अब जो है प्रेमधन नहीं, और अंबिका दत्त व्यास, ये भी गलत है आंसर। सुमेर सिंह नहीं, तो इसमें है कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल के जो कवि प्रताप सिंह नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं, लेकिन आपके आंसर यहाँ पूछा गया नहीं है, वो बताना है, तो नहीं में प्रताप सिंह है। ठीक है, भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? रीति को नहीं, अलंकार को नहीं, ये ध्वनि को नहीं, भारतेंदु युग के कवियों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किस आलोचक का कथन है? ये नंदुलारे वाजपेयी का नहीं, आचार्य शुक्ल का नहीं, रमेश चंद्र शाह का नहीं, ये रामविलास शर्मा का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो वो काव्य कृतियाँ इनकी 70 है। ठीक, 70, 50, 10, 40 नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की नहीं, प्रियादास की नहीं, रत्नाकर की नहीं, तो किसकी है? भारतेंदु हरीशचंद्र की है उत्तरार्ध भक्तमाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लला वृषभानु दुलारी, पंक्ति के रचनाकार हैं। यहाँ बताना है पंक्ति के रचनाकार हैं तो कौन है। ठीक है, रत्नाकर जी नहीं, रशखान जी नहीं, ठीक, हरिऔध जी नहीं, वृषभान दुलारी पंक्ति के रचनाकार हैं तो कौन है? भारतेंदु जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, नहीं ये जो है प्रश्न, हाँ नहीं, भारतेंदु सही है। अगला प्रश्न है, सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। ठीक है, गिरधर, भगवान दीन, जगन्नाथ दास को नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है, पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र नहीं, प्रेमघन नहीं, जगमोहन सिंह नहीं। पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है, भारतेंदु हरीशचंद्र की भी नहीं है, और प्रताप नारायण मिश्र की भी नहीं है, ये अयोध्या प्रसाद खत्री की है खड़ी बोली की पद्य रचना। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारत 12 मासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो ये राधा कृष्ण दास की है। ठीक, ये तीनों लोग गलत हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरीशचंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो 1885 ईस्वी नहीं, 1875 ईस्वी नहीं, 1884 ईस्वी नहीं। ठीक है, ये 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि से साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरीशचंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो 1800 ईस्वी में किया, 1880 ईस्वी में किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? द्विवेदी युग है कि भारतेंदु युग है कि भारतेंदु पूर्व युग है कि छायावाद युग है? तो ये जो है द्विवेदी युग नहीं है। ठीक है, द्विवेदी युग नहीं है, भारतेंदु पूर्व युग नहीं है, छायावाद युग नहीं है। ठीक है, तो समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? भारतेंदु युग की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम है। अब यहाँ उनके साहित्य गुरु का नाम बताना है। राजा लक्ष्मण सिंह नहीं, केशव चंद्र सेन नहीं, दयानंद सरस्वती नहीं, ये हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ये प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र दिए थे कि अयोध्या प्रसाद खत्री कि श्रीधर पाठक? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं दिए थे, श्रीधर पाठक भी नहीं दिए थे, अयोध्या प्रसाद खत्री भी नहीं दिए थे। तो कौन दिए थे? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं। अब इसमें बताना है आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र कि प्रेमघन कि राधाचरण गोस्वामी कि भारतेंदु? तो प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, राधाचरण गोस्वामी भी नहीं है और भारतेंदु जी भी नहीं है। ठीक है, ये प्रेम आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता प्रेमघन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कौन नहीं है? राष्ट्रीयता नहीं है। कौन नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता है लेकिन आपके आंसर में नहीं सही है आंसर आपका। ठीक है, सामाजिक चेतना, समस्या पूर्ति। ठीक, इसमें जो है इनमें भारतीय युग की विशेषता कौन नहीं है? तो ये तीनों तो हैं, ये कल्पना की अधिकता नहीं है। ये आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनी विजय बैजंती कविता किस कवि की है? तो ये भारतेंदु हरीशचंद्र की है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, राकेश वत्स, नरेश मेहता नहीं है। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये भारतेंदु जी हैं कि अंबिका दत्त व्यास हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास जी नहीं है। अगला प्रश्न है, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना समस्या पूर्ति किस कवि की है? ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं, अंबिका दत्त व्यास की नहीं, जगमोहन सिंह की नहीं, तो है किसकी? ये प्रेमघन की है। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना समस्या पूर्ति किस कवि की है? तो ये प्रेमघन की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पपिया जब पूछिए पियो कहाँ समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास ने नहीं, दुर्गा दत्त व्यास ने नहीं, गोविंद गिल्ला भाई ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? तो एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? ए डेड विलेज नहीं, लाइट ऑफ एशिया नहीं, लिरिकल बैलेट्स नहीं, तो कौन है? हर्मिट है।
एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? तो ये हर्मिट का है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो ये बताना है कि सत्यदेव परिव्राजक ने किया है, कि मौलवी महेश प्रसाद ने किया है, कि चंडी प्रसाद सिंह ने, भगवान दीन दुबे ने किया है। ये पीजीटी 2000 में आया भी है। ठीक है, तो सत्यदेव परिव्राजक नहीं है, सत्यदेव परिव्राजक नहीं है, मौलवी महेश प्रसाद नहीं है, भगवान दीन दुबे नहीं है। ये हैं कौन? चंडी प्रसाद सिंह हैं। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। ठीक है। ये जो है, मैं आज इस वीडियो में आपको आधुनिक काल के प्रश्न उत्तर करवाई हूँ। ठीक है, फिर अगला कल करवाऊँगी। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।